दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ उसके बाद आरजेडी पर तो सवाल उठ ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त देश की जो दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस पर उठ रहा है। देखिए, 2 दिनों पूर्व एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिसमें गांधी परिवार के तीनों सदस्य मतलब राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी, तीनों लोग सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे उस मीटिंग में, और ऐसा लग रहा था कि जो खीर बनाने की प्रयास की जा रही है, खीर जो खीर हम खाते हैं, उसमें एक नेता कांग्रेस के हैं जिन्होंने नमक डाल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा के मौजूदा सांसद दिग्विजय सिंह जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो शायद गांधी परिवार को नहीं पचेगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है। इस स्थिति में है कि आज कांग्रेस पार्टी अगर 2-4 अधिक सांसद जिता लेती है, आंकड़ा 100 के नीचे रहता है तो पार्टी में जश्न मनने लगता है। 95 हार 2014 से 2026 अब आ रहा है। 95 हार ऑन द रिकॉर्ड राहुल गांधी के नाम पर है। तब भी जरा उस नेता का कॉन्फिडेंस आप देखिए, फिर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। अब इसे आप तारीफ कहिएगा या विवेचना, कटाक्ष कहिएगा। अब दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर दिया है और इस ट्वीट के मार्फत दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को एक तरीके से समझिए तो चुनौती दे रहे हैं, और अगर चुनौती ना सही तो चेतावनी जरूर दे रहे हैं पूरे कांग्रेस पार्टी को। वो सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं कि नेतृत्व बदलिए, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि राहुल गांधी इस बात को समझते हैं। देखिए, वो चाहते तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें टैग कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो एक डम्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी क्या हैसियत है कांग्रेस पार्टी भी जानती है और राहुल गांधी भी जानते हैं। तो बिगुल फूका जा चुका है कांग्रेस पार्टी के अंदर। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाया गया बिहार विधानसभा चुनाव में, मुझे याद है दोस्तों, 22 अगस्त से लेकर करीब 9 दिनों तक जो यात्रा बिहार में चली, करीब 10 जिलों में ससाराम से शुरू हुआ और कहां कहां वो यात्रा पहुंचा, और उसके बाद भी जिस तरह का परिणाम आया, मात्र 6 विधायक, और पश्चिम बंगाल में अब चुनाव है। उसके बाद 27 में आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव होगा, उसके बाद फिर 2029 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रही है। अब इस खबर को मैं कनेक्ट करता हूं आपको प्रशांत किशोर से और बीजेपी से जो कनेक्ट कीजिए। बीजेपी में जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, देखिए दिग्विजय सिंह ने एक फोटो डाला है और उस फोटो में देखिए, आप तस्वीर देखिए, पहले नरेंद्र मोदी की काफी पुरानी तस्वीर है और नरेंद्र मोदी आपको जमीन पर बैठे हुए दिख रहे हैं एलके आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में, और दिग्विजय सिंह ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए, संगठन ऐसा होता है जहां जमीन पर बैठा, दरी पर बैठा एक कार्यकर्ता भी सीएम और फिर देश का प्रधानमंत्री और पार्टी और देश का नेतृत्व कर सकता है। ये कोई गुलामों की पार्टी नहीं है, यहां पर असली लोकतंत्र है। दिग्विजय सिंह ने अंतिम में जय सिया राम भी लिख दिया है। तो ये, और दिग्विजय सिंह दोस्तों शायद कांग्रेस पार्टी में, मुझे याद है जब अध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव हो रहा था कांग्रेस पार्टी में, जब मल्लिकार्जुन खड़गे बने, उस वक्त भी दिग्विजय सिंह चाह रहे थे कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो सुनने वाले नेता नहीं है। अगर उन्हें दिया जाता कमान तो शायद कांग्रेस पार्टी में कुछ बुनियादी सुधार हो सकता था, लेकिन नहीं, उनको नाम वापस लेना पड़ा। गांधी परिवार के सामने उनकी नहीं चली थी। तो अब वो गुस्सा जो है वो फूट कर निकल रहा है। और दरअसल अगर सही मायने में आप पूछिए कि कांग्रेस पार्टी की जो आज स्थिति है, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या परफॉर्म करने जा रही है कांग्रेस पार्टी? आपको क्या लगता है 2027 में क्या कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? एड़ी चोटी का जोर जब बिहार में लगाया गया, और दिग्विजय सिंह ही कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा ही गलत है, वोट चोरी का मुद्दा ही गलत है, तो स्पष्ट कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर उबाल है इस बात को लेकर। बिहार कांग्रेस कमेटी की अगर हम बात करें तो यहां कई नेता हैं जो राहुल गांधी के नेतृत्व से न सिर्फ परेशान है, वे हताहत हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक रही है। वो कहते हैं ना कि कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत है, वो जड़ अब कमजोर होते जा रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में। नितिन नवीन जो बनाए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर मैसेज दिया है कि हमने थर्ड लाइन ऑफ पॉलिटिशियन खड़ा कर दिया।
45 साल के हैं, 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मतलब पार्टी अगले 20 से 25 सालों की तैयारी कर चुकी है। और कांग्रेस में क्या हो रहा है, एक 55 साल का बूढ़ा नेता जिसके पास ना कोई नेतृत्व है, ना विजन है, ना पार्टी को लेकर कोई मुद्दा उठाता है और उस पर लगा रहता है, नाम राहुल गांधी है। प्रशांत किशोर अब क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर खबर आई थी कि उनकी मुलाकात जो है वो प्रियंका गांधी से हुई थी। खबर आपने देखा होगा, हमने भी चलाया था वो खबर। करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई थी। दरअसल बिहार में दोस्तों जो स्थिति है, अब देखिए इस खबर को बिहार से आप अगर कनेक्ट कीजिएगा, बिहार में जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव गायब है, जिस तरीके से आरजेडी मतलब लगभग खात्मे की दौर से गुजर रही है, ऐसे में प्रशांत किशोर चाहते हैं कि यहां पर कांग्रेस का उभार हो और इसके लिए वे प्रियंका गांधी को बजाबते नेतृत्व देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी नेतृत्व ले। प्रशांत किशोर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रियंका गांधी को नेतृत्व दे और उसमें कोई बड़ा पद जो है, कोई बड़ा ताकतवर पद कांग्रेस पार्टी का जो है वो प्रशांत किशोर को मिले, ताकि वो कम से कम जो पूर्वांचल का इलाका है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड का जो इलाका है, यहां पर कम से कम कांग्रेस उभार ला सके। प्रशांत किशोर इस तिगड़म में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि गायब है। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वही दिन वापस आए जो 1990 के पहले हुआ करता था पूरे देश में। यूपी में जो अंतिम मुख्यमंत्री कांग्रेस से बने थे, मैं नाम भूल रहा हूं दोस्तों, कोई तिवारी थे, ब्राह्मण थे कोई, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। उसके बाद कोई आज तक करीब 35 सालों से कोई यूपी में, बिहार में कहीं भी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा है। उस जनाधार की वापसी चाहते हैं प्रशांत किशोर और उसके लिए वे लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से जो ये बगावत का सुर उठा है, ये अब थमने वाला नहीं है। हालांकि देखिए, दिग्विजय सिंह अब उम्र के उस पड़ाव में है जहां उनके पास कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पटल या जमीन बची नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सवाल जो उठाया है, ये मिर्ची की तरह लगेगा गांधी परिवार को। हो सकता है कि उन पर एक्शन लिया जाए, हो सकता है कि शशि थरूर पर भी एक्शन लिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर आप देखिए ना, आज कपिल सिब्बल कहां है, मनीष तिवारी कहां है, जयशंकर कहां है, अब इनका नाम लेवा कोई नहीं रहा आज के, जो कि कभी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। पी चिदम्बरम गायब हो गए, सारे नेता गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, सिर्फ दिखते हैं तो राहुल गांधी। और बिहार की हार कांग्रेस पार्टी को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है, विवश कर रहा है कि आखिर इतना मेहनत जो किया गया, पूरा दिल्ली का टीम आकर पटना बैठा था कृष्णा लबरू के नेतृत्व में, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड कैंपेनिंग से लेकर क्या नहीं किया गया, पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन उसका फलाफल क्या हुआ? तो कांग्रेस पार्टी में एक बड़े बदलाव के संकेत हैं। हो सकता है कि इतना जल्दी ये बदलाव ना आए, लेकिन इतना तो आप मान कर रखिए कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी अगर यही परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो फिर पार्टी के अंदर ही एक बगावत जरूर होगा। अब प्रशांत किशोर को इसमें मौका कब मिलता है और क्या मौका मिलता है, कितने बड़े स्तर का मौका मिलता है, ये समय के गर्भ में है। लेकिन इतना आप मान कर चलिए कि 2025 के चुनाव के बाद बिहार उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक बड़े बदलाव की आशंका है, क्योंकि विपक्ष लगभग नदारद हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित नारायण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।